नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर देश भर में 150 किलोमीटर पदयात्रा। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने दी शुभकामनाएं। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अनोखी पहल की है। उन्होंने पूरे देश में 150 किलोमीटर पदयात्रा का लक्ष्य रखा है ताकि देशवासी सरदार पटेल की एकता और राष्ट्र निर्माण के संदेश को जन जन तक पहुंचा सकें। इसी तारतम्य में बहादुरपुर से लेकर लोनी ग्राम तक मार्च ऑफ यूनिटी का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय अभियान के तहत जिले में भी पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों से लेकर आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की और कहा कि जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऐतिहासिक कार्यों को पिछली सरकारों ने दबा दिया था, अब हम उन्हें फिर से धरातल पर लाकर उनके योगदान को सच्चे अर्थों में सम्मानित करेंगे। सरदार पटेल की जयंती पर देश भर में एकता, अखंडता और राष्ट्रीय निर्माण के उनके संकल्प को याद करते हुए यह पदयात्रा देश में नई ऊर्जा का संचार कर रही है। बुरहानपुर से वसीम अहमद की रिपोर्ट। ये मार्च फॉर यूनिटी कार्यक्रम हुआ है लोनी से बहादुरपुर तक। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी जयंती हमने 31 अक्टूबर को मनाई, उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम देश भर में हुआ है। 150 किलोमीटर का ऐसी कई यात्राएं निकली हैं, उसी का ये प्रारूप था जो बुरहानपुर में हमने समापन किया आज इसका। बुरहानपुर में कहाँ तक यात्रा निकली? लोनी से बहादुरपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती को पूरे देश के अंदर देश के श्री प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने धूमधाम के साथ मनाने का निर्णय किया है और जन जन तक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचारों को पहुंचाना इस यात्रा का उद्देश्य है। और देश भरे में सारे संसदीय क्षेत्र में 3-3 दिन एक गांव से दूसरे गांव 8-8, 10 किलोमीटर तक के पैदल सारे एकता के भाव के साथ चलकर उनके संदेश को पहुंचाना। पूरे देश के अंदर 150 किलोमीटर की पदयात्रा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे देश के सभी अलग अलग हिस्सों से उस यात्रा में लोग सम्मिलित हो गए और इस 150वीं जयंती को पूरे धूमधाम के साथ मनाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो ऐतिहासिक निर्णय है, उन ऐतिहासिक निर्णयों को इतिहास के पन्नों पे दबा के रखने का काम अभी तक हुआ, लेकिन वो सारे ऐतिहासिक कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम इस यात्रा के माध्यम से सारे समाज जनों को एकता मार्च का नाम इसको दिया गया। एकता के भाव के साथ सभी को लेकर चलने का काम किया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।